नमस्कार दोस्तों, सलाम दिल्ली न्यूज़ चैनल के अर्थ चर्चा प्रोग्राम पर मैं सुनील जिंदल सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के बाजार भाव शायद आपको ऐसे लगेंगे कि पता नहीं बाजार में आज क्या हलचल हुई है और इतना तेजी से बाजार गिरा है, जो कि वैसे एक्सपेक्टेड तो था, लेकिन बाजार के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इसको कभी भी हाईलाइट नहीं किया और लोगों को आगाह नहीं किया कि ये बाजार इतनी तेजी से गिर सकता है। आज BSE का 30 सेंसेक्स जो था 37,282 पे खुला, 37,304 तक मामूली बढ़त लेके ऊपर तक गया और फिर 36,495 तक नीचे गया और 36,553 पर भारी गिरावट के साथ 1114 अंकों की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। NSE का निफ्टी 50 11,011 पर खुला, 11,015 तक ऊपर गया, 10,790 तक डाउन होके गया और उसके बाद 10,805 पर 326 अंकों की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा पिटा, 20,898 पे खुला, 20,955 तक ऊंचा गया, 20,404 तक नीचे गया और 20,456 पर बंद होते हुए 721 अंकों की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप 100 का भी यही हाल था, 16,279 पे खुला था, 16,279 ही इसका हाई था, 16,013 तक नीचे गया और बंद होते हुए 413 अंकों की भारी गिरावट के साथ 16,039 पर बंद हुआ। आज चाहे कोई भी सेंसेक्स था, सबकी भारी पिटाई हुई है। भारी पिटाई होने का कारण कुछ विदेशी बाजारों की गिरावट रही और कुछ संस्थागत जो निवेशक थे उन्होंने अपना बाजार में माल काफ़ी हद तक बेचा है, उस वजह से आज बाजार में भारी गिरावट देखी गई। आपको ज्ञात होगा कि हमने अपने लास्ट वीक के वीडियोस में काफ़ी बार लोगों को आगाह किया था कि बाजार बहुत तेज़ी से गिरने वाला है। म्यूचुअल फंड्स अपने जो लार्ज कैप के फंड्स हैं उनको बेचेंगे, क्योंकि सेबी का जो नया रूल आया है उसके हिसाब से कोई भी चाहे मिड कैप फंड हो, लार्ज कैप फंड हो या स्मॉल कैप फंड हो, 25% से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट किसी भी मिक्स फंड में नहीं हो सकता। अभी तक क्या हो रहा था कि बड़े फंड्स जो मिक्स फंड्स थे, बड़ी कंपनियों ने 80% तक लार्ज कैप फंड को उसमें जगह दी हुई थी। अब उनको क्योंकि 40-45% होल्डिंग को बाजार में बेचना है तो वो धीरे धीरे करके बेच रहे हैं और बाजार इतनी तेजी से गिर रहा है कि जिसका शायद किसी ने अंदाजा या गुमान नहीं किया था। अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी आज भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सिल्वर 56,832 बंद हुआ, 1,656 अंकों के साथ गिरावट रही। सिर्फ आज तेजी के अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर को स्थान दिया गया है, जो कि 2061 के ऊपर 8 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है। स्टेट बैंक 7 अंकों की गिरावट के साथ 176 रुपये, टाइटन 21 रुपये की गिरावट के साथ 1,096 रुपये, एशियन पेंट 28 अंकों की गिरावट के साथ 1,918 रुपये, AU बैंक 20 रुपये गिरा, 635 पे बंद हुआ। रिलायंस 36 अंकों की गिरावट के साथ 2195, नेस्ले जो कि FMCG का किंग है 155 रुपये की भारी गिरावट के साथ 15,210 पे बंद हुआ। इन्फी जो कि इन्फोसिस की भी कहा जाता है कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी तेज़ी में चल रहा था, आज 42 रुपये की गिरावट के साथ 978 रुपये पे बंद हुआ। विप्रो भी काफ़ी दिन से तेज़ी की और चल रहा था, आज 11 अंकों की गिरावट के साथ 304 रुपये बंद हुआ। HDFC AMC जो कि बाजार का दिग्गज शेयर है 39 अंकों की गिरावट के साथ 2104 रुपये पे बंद हुआ। तो अब ऐसे हालात में आप आगे क्या अपनी स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति बनाएंगे? अब ये देखिए कि बाजार में आप पिछले 6 महीने से देखें, बैंकों की इतनी बुरी हालत थी, लेकिन ऑपरेटर बैंकों को तेज किया जा रहा था। 100 रुपये के शेयर को 250 रुपये तक ले गया। तो सरकार ही जुआ खिला रही है लोगों को। आप इसको ढंग से देखें और गिरावट दे रहा है तो क्या कर सकते हैं आप? अब आप अपने शेयर्स जो आपने खरीदे हैं उनको डीमैट में रोज देखें और उनकी गिरावट से अपने लॉस का अंदाजा ही ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं साथ में ये भी कहूँगा कि जो बाजार नीचे जाता है वो ऊंचा भी जाता है। पत्थर को ऊंचा फेंको, ऊंचा जाने के बाद वो नीचे जरूर आता है। वही शेयर बाजार का हाल है। तो अगले कुछ दिनों में आप बहुत कॉन्शियस रहें, बहुत ढंग से खेलें, ज़्यादा अपनी पोजीशन ना बनाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।